नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी एडमिशन और DG कैटेगरी एडमिशन से संबंधित कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मुझे लगता है उनके जवाब आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूं, क्योंकि यदि इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले तो आगे जाकर आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज मैं लेने जा रही हूं कि क्या EWS वालों को, यानी कि वह लोग जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, क्या उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, उन्हें जाति सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि हम EWS कैटेगरी में आते हैं लेकिन हमारे पास जाति सर्टिफिकेट नहीं है, मैम कैसे बनवाए, समझ नहीं आ रहा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत EWS वालों को नहीं होती। EWS वह एक समूह है उन लोगों का जो आय के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि आप EWS श्रेणी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के नियमों के अनुसार आपकी सालाना आय 1 लाख से कम है। इसका संबंध आपकी जाति से नहीं है, इसीलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वह सभी लोग जो अपने बच्चों का दाखिला EWS कैटेगरी के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए करवाना चाहते हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब इसी से संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्योंकि बहुत से DG कैटेगरी के पेरेंट्स मुझे यह मैसेज करते हैं, कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि मैम हम DG कैटेगरी में आते हैं, हम SC कैटेगरी में है या ST कैटेगरी में है, OBC NCL कैटेगरी में है, या फिर हमारा बच्चा स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आता है। आप हमें बताइए हम इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं? तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, आप चिंता मत करिए। DG कैटेगरी वह कैटेगरी है, उन लोगों का समूह है जिन्हें बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले और अब खुद भारत का संविधान उन्हें यह आजादी देता है कि वह आगे बढ़े और औरों के बराबर लाने के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार यानी कि कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बहुत समय से DG कैटेगरी के तहत जो लोग आते हैं वह आगे नहीं बढ़ पाए, अब उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वह औरों के बराबर हो, इसीलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल राइट, स्पेशल प्रोविजंस दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से वे समाज में बाकी सबके बराबर आ पाएंगे। तो ऐसे में आय से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें जाति से संबंधित सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड या फिर आय कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल करें जो दिल्ली का बना हो, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर आप DG कैटेगरी के हैं तो जो भी आप सर्टिफिकेट देते हैं अपनी कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए वह दिल्ली का बना होना चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपको बहुत ही एक डिटेल में समझाया है। कोशिश करती हूँ हमेशा हर सवाल के जवाब में आपको तथ्यों के आधार पर समझाऊं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ताकि आपकी राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम सभी का अधिकार है, उस पर आपकी समझ बेहतर हो और आप अपने अधिकारों को समझ सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।